हेलो स्टूडेंट्स, आज सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक की क्लास में हम फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। इसकी एक प्रॉपर्टीज़ अल्कोहल से सिमिलर होती है तथा दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो अल्कोहल के नेचर से डिफरेंट होती है। सबसे पहले हम अल्कोहल से सिमिलरिटीज़ शो करने वाली केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। फर्स्ट इसमें हमारी रिएक्शन है। फिनॉल की रिएक्शन हम सोडियम मेटल के साथ कराते हैं। इसमें सोडियम मेटल जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती है और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रिमूव हो जाती है और सोडियम फिनॉक्साइड आयन इसमें बन जाता है। सेकंड इसकी रिएक्शन है एल्काइलेशन, एल्किलीकरण। इसमें हम फिनॉल की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ बेसिक सॉल्यूशन में करवाएंगे, मतलब क्षारीय माध्यम में हम एल्किल हैलाइड के साथ फिनॉल की अभिक्रिया कराते हैं तो एल्किल हैलाइड का एल्किल ग्रुप हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है और OR की फॉर्म में जुड़ जाता है और HX इसमें बाहर निकल जाता है। इसमें एल्किल फिनॉक्साइड कंपाउंड बनता है। इसे हम एरोमेटिक ईथर भी कहते हैं। फिनॉल की नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो हम फॉस्फोरस हैलाइड के साथ कराते हैं। फॉस्फोरस हैलाइड में PCl5 और PCl3 दोनों के साथ हम इसकी अभिक्रिया करवा सकते हैं। इसमें ये हैलोजन एटम जो होता है वो फिनॉल के साथ रिएक्ट करता है और एरिल हैलाइड बनाता है। जैसे हम देख रहे हैं कि फिनॉल का OH ग्रुप जो है वो Cl से रिमूव हो जाता है और एरिल हैलाइड बनता है। साथ में इसमें POCl3 और HCl जो है वो एज ए साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में बनते हैं। अब फिनॉल की अभिक्रिया हम अमोनिया के साथ कराते हैं। ये जो अभिक्रिया हम कराते हैं ये हाई प्रेशर पर करवाते हैं और इसमें ZnCl2 कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में अमोनिया के साथ हम ये अभिक्रिया कराते हैं। इसमें फिनॉल जो है वो OH ग्रुप रिप्लेस करके NH2 ग्रुप जुड़ जाता है और इसमें एरिल एमीन बन जाता है। इसे हम बेंजिल एमीन भी कहते हैं और इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें बाहर निकल जाता है। इस प्रकार अमोनिया की अभिक्रिया फिनॉल के साथ होती है। नेक्स्ट फिनॉल की अभिक्रिया हम एसिल हैलाइड के साथ कराते हैं। इस अभिक्रिया को एसिलीकरण भी कहते हैं या एस्टरीकरण भी कहते हैं, एसिलेशन या एस्टरीफिकेशन। इसमें हम फिनॉल की एसिल हैलाइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड है या किसी और एसिड डेरिवेटिव के साथ भी हम इसकी अभिक्रिया करवा सकते हैं। इसमें फिनॉल की हाइड्रोजन जो है वो एसिल ग्रुप से रिप्लेस हो जाती है और HCl के फॉर्म में हैलोजन एसिड बाहर निकल जाता है और फिनॉल के साथ जो है इसमें एस्टर बन जाता है। जैसा हम देख रहे हैं इसे एरोमेटिक एस्टर बोलते हैं। अब हम फिनॉल की नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो हम अल्कोहल से जो डिफरेंट रिएक्शन जो होती है जो कि फिनॉल शो करता है, अब हम उन रिएक्शंस को देखेंगे। फिनॉल में जो OH ग्रुप होता है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच होता है और बेंजीन रिंग जो होती है वो हाईली रिएक्टिव रिंग होती है। इसीलिए फिनॉल में OH ग्रुप होते हुए भी यह अल्कोहल से कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि जो इसकी बेंजीन रिंग होती है वो एरोमेटिक नेचर की होती है और अल्कोहल का जो R ग्रुप होता है वो एलिफेटिक नेचर का होता है। इस कारण फिनॉल की कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन होती है और इन स्पेसिफिक रिएक्शन के बेस पर ही हम फिनॉल और अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं फिनॉल की FeCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं।
फिनॉल का जो अल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है उसकी हम FeCl3 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो वो डार्क कलर में कन्वर्ट हो जाता है। उसका जो कलर है वो डार्क हो जाता है सॉल्यूशन का। अब हम फिनॉल का रिडक्शन कराते हैं। फिनॉल का जब रिडक्शन हम कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में कराते हैं, MoO2 की प्रेजेंस में हम इसका रिडक्शन कराते हैं, तो फिनॉल से हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और बेंजीन रिंग बन जाती है। क्योंकि हम इसमें हाइड्रोजन से रिएक्शन करा रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन जुड़ रही है, इसलिए इसको हम रिडक्शन अभिक्रिया बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट हम फिनॉल के जो एरोमेटिक रिंग होती है उसकी वजह से उसमें जो रिएक्शन होती है, ड्यू टू एरोमेटिक रिंग फिनॉल शो सम डिफरेंट रिएक्शंस। वो रिएक्शंस हम देखेंगे इसकी केमिकल रिएक्शंस। एरोमेटिक रिंग की स्पेशलिटी होती है, एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो स्पेशली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया वो प्रदर्शित करते हैं। वो रिएक्शन हम फिनॉल के इसमें देखेंगे। फिनॉल की अभी हमने OH ग्रुप की रिएक्शंस देखी थी, अब हम इसके बेंजीन रिंग की रिएक्शंस देखेंगे। इसमें हम फिनॉल की अभिक्रिया में फर्स्ट हम देखते हैं नाइट्रेशन। फिनॉल की हम लो टेम्परेचर पर डाइल्यूट HNO3 के साथ इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं, तो इसमें ऑर्थो एंड पेरा नाइट्रोफिनॉल बनता है। जैसा कि हम अभिक्रिया में देख रहे हैं, इसमें ऑर्थो और पेरा दोनों तरह के प्रोडक्ट इसमें बनते हैं। अगर हम फिनॉल की अभिक्रिया कंसनट्रेट H2SO4 या कंसनट्रेट HNO3 के साथ कराते हैं, अभी पहले जो हमने रिएक्शन कराई वो हमने डाइल्यूट HNO3 के साथ कराई थी, तो उसमें हमें एक मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मिल रहा था, मतलब एक बेंजीन रिंग की ऑर्थो या पेरा पोजीशन पर इसका प्रतिस्थापन हो रहा था। लेकिन यदि हम इसकी अभिक्रिया कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4 के साथ कराते हैं तो इसमें हमें 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल कंपाउंड मिलता है। इसमें देखिए आप फिनॉल की ऑर्थो, दोनों ऑर्थो पोजीशन पर और पेरा पोजीशन पर नाइट्रो सब्स्टिट्यूशन होता है, इसे 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल बोलते हैं। इसमें पहले जो है अभिक्रिया में सल्फोनिक ग्रुप जुड़ता है कंसनट्रेट H2SO4 के कारण। फिर हम इसकी अभिक्रिया कंसनट्रेट HNO3 से कराते हैं, तो यहाँ पर 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल बन जाता है। इसकी हम इस अभिक्रिया की हम मैकेनिज़्म देखते हैं। इसकी मैकेनिज़्म में देखिए, पहले हम HNO2 नाइट्रस एसिड इसे हम बोलते हैं। HNO2 की अभिक्रिया जो होती है इसमें HNO3 के साथ होती है और इसमें नाइट्राइट आयन NO3 माइनस आयन जो है वो बाहर निकलता है और एज ए एनायन NO3 माइनस जो है वो एज ए एनायन की तरह बनता है। और फिर जो हमारा कैटायन जो यहाँ पर बना है वो कैटायन H2O प्लस NO प्लस में टूट जाता है। NO प्लस को हम नाइट्रोसोनियम आयन बोलते हैं। ये जो नाइट्रोसोनियम आयन होता है ये इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाता है। इसकी अभिक्रिया हम फिनॉल के साथ कराते हैं, मतलब ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ये फिनॉल पर अटैक करता है और जैसा हम देख रहे हैं कि यह फिनॉल के पेरा पोजीशन पर जैसे अटैक कर रहा है, तो ये जो बनता है इसे वियलेंट इंटरमीडिएट बोलते हैं, वियलेंट मध्यवर्ती बोलते हैं। फिर यहाँ से हाइड्रोजन को ये सब्स्टिट्यूट कर देता है और हमारा जो फाइनली इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है पेरा नाइट्रोसोफिनॉल। अब ये जो पेरा नाइट्रोसोफिनॉल जो बनता है वो HNO3 के साथ रिएक्ट करता है और
पैरा नाइट्रोफिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो पैरा नाइट्रोफिनॉल बना है ये हमारा मुख्य उत्पाद होता है और साथ में HNO2 नाइट्रस एसिड हमें दोबारा मिल जाता है, जो कि हमारे अगले अभिक्रिया के लिए कैटलिस्ट का काम करता है। इस प्रकार इसकी मैकेनिज्म होती है। अब हम नेक्स्ट इसकी रिएक्शन देखते हैं, सल्फोनेशन। अभी हमने नाइट्रेशन देखा था, अब हम इसकी नेक्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हम फिनॉल की अभिक्रिया कंसनट्रेट H2SO4 के साथ कराते हैं। इसमें टेम्परेचर जो होता है वो अलग अलग टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर दोनों पर हम इसकी अभिक्रिया करवा सकते हैं। अगर लो टेम्परेचर पर जैसे 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम H2SO4 की अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें फिनॉल सल्फोनिक एसिड कंपाउंड बनता है, जो कि ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन दोनों पर बनता है। सेम जो प्रोडक्ट होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर अभिक्रिया कराने पर भी सेम ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर हम लो टेम्परेचर पर सल्फोनेशन करवा रहे हैं तो उसमें ऑर्थो प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, और अगर हम हाई टेम्परेचर पर इसकी सल्फोनेशन करवाते हैं तो उसमें पैरा प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। ये जो प्रोडक्ट की जो मेजर और माइनर जो क्वांटिटी है वो इनकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। इस कारण इनके लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे ये अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो मेजर फॉर्म में बनते हैं। इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में हम, क्योंकि OH ग्रुप जो होता है बहुत ही एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, तो ये हैलोजन के साथ इजीली रिएक्ट कर लेता है, क्योंकि ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन न्यून कर देता है। इससे बेंजीन रिंग जो होती है बहुत ही एक्टिव बन जाती है। जब हम इसका हैलोजिनेशन कराते हैं Br2 की H2O की प्रेजेंस में, जब हम इसका हैलोजिनेशन कराते हैं तो फिनॉल जो है वो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल कंपाउंड बनाता है। अगर यही अभिक्रिया हम किसी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की प्रेजेंस में कराते हैं, जैसे कि COH ग्रुप हम इसके ऑर्थो पोजीशन पर लगा देते हैं तो भी फिनॉल इसमें COH ग्रुप को भी रिप्लेस कर देता है, CO2 की फॉर्म में बाहर निकाल देता है, और इसमें भी हमें 2,4,6 टाइनाइट्रोफिनॉल हमें इसमें मिल जाता है। अब हम इसकी नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं, फ्रीडेल-कॉफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडेल-कॉफ्ट अभिक्रिया जो होती है वो बहुत ही मेन रिएक्शन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है हमारे लिए। इसमें हम इसका एल्काइलेशन और एसिलाइजेशन दोनों करवा सकते हैं। इसकी हम एल्किलीकरण अभिक्रिया देखते हैं। इसमें फिनॉल की जब हम एल्किल हैलाइड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में, इसमें लुईस एसिड जो होता है वो एज ए कैटलिस्ट की तरह काम में लिया जाता है, उसकी प्रेजेंस होना ज़रूरी है। लुईस एसिड AlCl3 FeCl3 इनकी प्रेजेंस में हम एल्किल हैलाइड के साथ फिनॉल की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें इसमें ऑर्थो एल्किल फिनॉल व पैरा एल्किल फिनॉल दोनों कंपाउंड हमें इसमें मिलते हैं। देखिए इसमें एल्काइलेशन में इसमें हम देख रहे हैं कि लुईस एसिड के साथ इसकी अभिक्रिया कराने पर इसमें ऑर्थो और पैरा दोनों पोजीशन पर इसमें एल्काइलेशन हो रहा है, एल्किल ग्रुप जुड़ रहा है, इसीलिए इसको एल्काइलेशन, फ्रीडेल-कॉफ्ट एल्काइलेशन अभिक्रिया बोलते हैं। ओके।